नमस्कार। डॉक्टर गगनदीप शर्मा, MD आयुर्वेद, अमृत आयुर्वेद हॉस्पिटल। प्रकृति की एक अनमोल देन है हमारे लिए, वो है प्राकृतिक सूर्य की रोशनी, सनलाइट। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, और एक चिकित्सक होने के नाते मुझे लगता है कि अगर हम सही सूर्य की धूप लें तो हम लगभग 80% बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में शरीर में दर्द रहता है, नसों की कमजोरी रहती है, स्ट्रेस है, टेंशन है। तो उन सब का अगर एक मुख्य कारण अगर हम बात करें तो वह है हमारा प्रकृति से दूर जाना, हमारा सूर्य की रोशनी से दूर जाना। सूर्य की रोशनी में जब धूप हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर एक विटामिन बनाता है जिसे हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाकी सभी विटामिन हमें बाहर के सोर्सेज से मिलती है, फलों से, सब्जियों से, सलाद से, लेकिन मात्र विटामिन डी ऐसी है जिसको हमारा शरीर प्रिपेयर करता है, जिसको हमारी स्किन सिंथेसाइज करती है। और वो कब सिंथेसाइज करेगी? जब हम सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी तो उसको सिंथेसाइज करेगी। विटामिन डी क्या करती है? विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है या उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि 10 सालों से 15 सालों से विटामिन डी कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कैल्शियम पूरा नहीं हो रहा है। ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, जिसमें हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर होने लग जाती है। कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, लेकिन फिर भी हम सही नहीं हो रहे हैं। कारण क्या है? कि हमारे शरीर की विटामिन डी बहुत कम है। एक चिकित्सक होने के नाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे पास जो रोगी हैं उनमें से 70 से 80% रोगियों में विटामिन डी की कमी है। और जब हम टेस्ट कराते हैं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 10 में से 9 रोगियों में विटामिन डी कम पाई जाती है। हालांकि विटामिन डी सप्लीमेंट से मिलती है, बाहर मार्केट में मिलती है, लेकिन एक प्राकृतिक चिकित्सक, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मेरा आप सबसे निवेदन है कि विटामिन डी प्रकृति से ही लीजिए, सूर्य की रोशनी से ही लीजिए। तो विटामिन डी लेने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो सुबह की धूप है, जैसे 10 से लेकर के 9 से लेकर के 11-12 बजे की धूप है, इस धूप में बैठिए और अपने मुंह पे कोई भी सनस्क्रीन लोशन ना लगाइए। और अच्छा है अगर आप कोई स्लीवलेस कपड़े डाल कर बैठते हैं, अगर आपकी चेस्ट और अगर आपकी बैक जितना कर उसका एक्सपोजर हो सनलाइट को, उतना अच्छा है, ताकि विटामिन डी हमारे शरीर में पूरी बन सके। हफ्ते के लगभग 3 बार 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमारी विटामिन डी की कमी लगभग पूरी हो जाती है। पहले मुझे याद है जब हमारे जो बुजुर्ग होते थे तो छोटे बच्चों की धूप में बैठ करके तिल के तेल से मालिश करते थे। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा अच्छा वर्णन है। अभ्यंगम के बाद स्वेदन, मतलब प्राकृतिक अभ्यंगम जिसे हम बॉडी मसाज कहते हैं, और उसके बाद जब अभ्यंग करते करते साथ में जो सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही है तो विटामिन डी भी साथ बना रही है। विटामिन डी अकेला हड्डियों तक सीमित नहीं है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं है। हमारे रिसर्चेज कहते हैं कि विटामिन डी थायराइड के लिए बहुत, जहाँ पर थायराइड की प्रॉब्लम है, जहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म है, वहाँ विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। विटामिन डी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। विटामिन डी अगर हमारे शरीर में प्रॉपर है तो हमें हार्ट अटैक से रोकती है। कार्डियक फेलियर होने से हमारा शरीर जो है उसके लिए हमारी इम्यूनिटी को विटामिन डी बढ़ाता है। विटामिन डी एक रिसर्च ये भी कहती है कि जब विटामिन डी की कमी होती है तो देखा गया कि लोगों में स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन ज़्यादा होती है। तो विटामिन डी अगर पूरी है तो स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन की जो दिक्कत है वो भी कम होती है। विटामिन डी हमारे मनोबल को बढ़ाती है। विटामिन डी हमारे शरीर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। विटामिन डी हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाती है। और सूर्य वैसे ही रोशनी का प्रतीक है, सूर्य तेज का प्रतीक है, सूर्य शौर्य का प्रतीक है।
और मुझे लगता है कि अगर आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, अगर आप प्रकृति को महसूस करेंगे, तो जीवन में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपका शरीर और मन संतुलित रहेगा। तो रोज़ हफ्ते के 3 दिन, 4 दिन या कम से कम 2 दिन 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक धूप में बैठिए। आपका शरीर, आपका वजन बैलेंस रहेगा, आपका भार बैलेंस रहेगा। उसी के साथ साथ आपकी जो इच्छा शक्ति हो प्रबल रहेगी, चिंता और तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और जो आपको बुढ़ापा है, बुढ़ापा जो है वो देर से आएगा। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में पूरी है तो विटामिन डी उससे क्या होगा, अगर वो पूरी है तो जो डीजेनरेटिव चेंजेस हमारी बॉडी में होती हैं वो डिले हो जाती हैं। मतलब जो भी बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो देर से आते हैं। इसलिए ये देखा गया है कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, हम देखते हैं कि उनकी उम्र 80 साल, 90 साल, 95 साल, उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। ना उनको बीपी की दिक्कत है, ना उनको शुगर की प्रॉब्लम है, ना उनको थायराइड की दिक्कत है, उनकी हड्डियाँ मजबूत हैं। तो देखा गया है कि वो बुजुर्ग धूप में ज़रूर बैठते थे। इसलिए कुछ चीज़ें अगर हमें अपने बुजुर्गों से मिल रही हैं, कुछ चीज़ें हमें संस्कारों में मिल रही हैं, तो सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं। तो प्राकृतिक डॉक्टर की जो वैल्यू है उसको पहचानें और उसका आनंद लें और निरोगी बने। धन्यवाद।